वंदे मातरम। मैं आरजेएस के इस मंच पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार से 2022 की प्रदाता प्रियंका सिन्हा आज़ादी की अमृत गाथा के 63वें अंक में बंकिम चंद्र चटर्जी जिनकी पुण्यतिथि 8 अप्रैल एवं फणीश्वर नाथ रेणु जिनकी पुण्यतिथि 11 अप्रैल को है, श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बंकिम चंद्र चटर्जी भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत के इस महान सपूत का जन्म 27 जून 1838 को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के कांठलपाड़ा नामक गांव में हुआ था। मेदिनीपुर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद हुगली के मेसिन कॉलेज में दाखिला लिया। उनको संस्कृत साहित्य में बहुत रुचि थी। वर्ष 1856 में उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिए। बंकिम चंद्र चटर्जी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए और 1891 में सेवानिवृत्त हो गए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी कविता और उपन्यास दोनों में माहिर थे। वर्ष 1865 में उनकी प्रथम प्रकाशित रचना बंगला में दुर्गेश नंदिनी प्रकाशित हुई थी। उनकी अगली रचनाएं 1866 में कपाल कुंडला, 1869 में मृणालिनी, 1873 में विष वृक्ष, 1877 में चंद्रशेखर और रजनी, 1881 में राज सिंह और 1884 में देवी चौधरानी थी। 1872 में मासिक पत्रिका वंग दर्शन का भी प्रकाशन किए थे। आनंद मठ उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास था जो 1882 में प्रकाशित हुआ था, जिससे प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम लिया गया था। आनंद मठ में ईस्ट इंडिया कंपनी के वेतन के लिए लड़ने वाले भारतीय मुसलमानों और सन्यासी ब्राह्मण सेना का वर्णन किया गया है। यह किताब हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता का आह्वान करती है। इस प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की शादी मात्र 11 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने पुनर्विवाह किए थे। 8 अप्रैल 1894 को ऐसे साहित्य सेवी देश सेवी सच्चे भारतीय की मृत्यु से बंगाल ही नहीं बल्कि पूरा भारत शोक में डूब गया था। एक बार मैं पुनः उन्हें श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु प्रेमचंद के बाद के युग में आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे सफल और प्रभावशाली लेखकों में से एक थे। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। उनके पहले उपन्यास मैला आंचल के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। उस समय वह पूर्णिया जिला में था। आप आजीवन शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्षरत रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिए। 1950 में नेपाली दमनकारी रणसत्ता के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के सूत्रधार रहे। 1954 में मैला आंचल उपन्यास प्रकाशित हुआ, जिसके पश्चात हिंदी के कथाकार के रूप में अभूतपूर्व प्रतिष्ठा मिली। जेपी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और सत्ता द्वारा दमन के विरोध में पद्मश्री का त्याग कर दिया। हिंदी आंचलिक कथा लेखन में सर्वश्रेष्ठ थे। इनकी लेखन शैली वर्णनात्मक थी। उनकी साहित्यिक कृतियां हैं उपन्यास मैला आंचल, पति परिकथा, जुलूस, दीर्घ तवा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, कथा संग्रह, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, रिपोर्टाज, रिंजल धंजल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्वे, तीसरी कसम पर ही इसी नाम से प्रसिद्ध फिल्म बनी थी। उनका देहांत 11 अप्रैल 1977 को पटना में हुई थी। उनको एक बार मैं पुनः श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। जय हिंद, जय भारत।